अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुमेरा अशरफ। और बात तो मैं किसी और टॉपिक पर करना चाह रही थी, लेकिन जब मैं रिसेंटली मैं एक ब्लॉग लिख रही थी तो इसके लिए जब मैं स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने स्क्रॉल करते हुए एक ख़बर देखी जिसमें लाहौर में एक ख़ातून के साथ ख़बर की टैगलाइन कुछ इस तरह की थी कि ख़ातून के साथ एक ग्रुप ने ज़्यादती की और उसके बाद उसे फेंक कर फ़रार हो गए। लेकिन जब वो मैंने पूरी ख़बर का फॉलोअप किया तो वो ख़बर इस तरह से थी कि एक लड़की जो है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाती है और उसके बाद जो है वो उसे किसी प्राइवेट क्लिनिक में लेकर जाता है और वहाँ जाके उसका इसकात हमल करवाता है। और जब ये सारा प्रोसीजर हो रहा होता है तो वो इसी दौरान जो है उस लड़की की तबीयत ख़राब हो जाती है और तबीयत ख़राब होने पर वो उसे किसी करीबी अस्पताल लेके जाने की कोशिश करता है और जब वो उसे अस्पताल लेकर पहुंचता है किसी तरह तो उसकी डेथ हो चुकी होती है। तो ये जो पूरा सिनेरियो है ये पहली बार नहीं हुआ। 2021 के शुरू होने से लेकर अब तक ये दूसरा वाक़या है जो हाईलाइट हुआ है। इसके अलावा कितने ऐसे वाक़यात होंगे जो हाईलाइट नहीं हुए, तो हाईलाइट वाक़यात में से ये दूसरा वाक़या है। पहले वाक़ये में हमने देखा था कि एक वायरल वीडियो थी जिसमें एक लड़का एक लड़की को हॉस्पिटल गाड़ी से उतरता है और हॉस्पिटल में लेके जाता है और फिर देखते हैं कि वो फ़रार हो रहा है और लेटर ऑन उसकी गाड़ी की सारी तफसीलात से उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है और जिससे वो उसके साथ कोई भी रिलेशन जो है वो कहते हैं कि मेरा नहीं था और ये जो है मैं तो इसकी हेल्प कर रहा था, दैट्स इट। और इस अभी वाले मामले में दोनों में म्यूचुअली बकौल लड़के के, क्योंकि वो खातून वो लड़की तो अब इस दुनिया में नहीं रही, तो बकौल उस लड़के के कि उनका म्यूचुअली डिसाइड हुआ कि उन्हें अभी शादी करनी है और सारे बहुत सारे मामलात हैं तो वो अस्काते हमल कर देते हैं और उसके बाद वो लड़की जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठी। तो इन दोनों मामलात में बहुत सारी चीज़ें, इन दोनों वाक़यात में बहुत सारी चीज़ें मुश्तरक हैं, लेकिन उन चीज़ों पर बात करने से पहले मैं एक रवैये के बारे में बात करना चाह रही हूँ। और वो रवैया जिसने मुझे इस बारे में बोलने पर मजबूर किया था वो है हमारे रिस्पॉन्सेस सोशल मीडिया पर। तो इसी इसी ख़बर के नीचे मैं लोगों के कमेंट्स देख रही थी तो उनके कमेंट्स इस तरह के थे कि हाँ ये तो कोई औरत मार्च वाली होगी, हाँ ये तो जो है बस इसको तो आज़ादी चाहिए थी, अब इसको आज़ादी तो नहीं मिली, अब इसे मौत मिल गई, ये वो फला ढिमका। और दूसरी जानिब हम वो भी देखते हैं जो आयशा की वीडियो वायरल हुई कि अब मैं कभी इंसानों का चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहती और उसमें वो अपने शौहर से बहुत ज़्यादा तंग थी, मुआशरे के रवैयों से बहुत ज़्यादा तंग थी, सोसाइटी के प्रेशर से बहुत ज़्यादा तंग थी। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम डायरेक्टली एक मार्च को जो है उसका ज़िम्मेदार ठहरा कर बात ख़त्म नहीं कर सकते। तो बेसिकली तो सबसे पहले जो इशू हुआ वो ये कि आप अस्कात हमल का आपने अगर फ़ैसला किया तो ये आपके इख्तियार में नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द ताज़ीरात पाकिस्तान के कानून के तहत आप अस्कात हमल हुकूमत के अदालत के जो अदालत के नोटिस के बगैर उन्हें उनके नोटिस में ये बात लाए बगैर और उनसे इजाज़तनामा लिए बगैर नहीं करवा सकते। तो सबसे पहले तो आप यहाँ कानून तोड़ रहे हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी प्राइवेट क्लिनिक, और वो भी इसका मजाज नहीं है, आप उन्हें एक प्राइवेट क्लिनिक पर लेकर जाते हैं जो कि सॉरी टू से डॉक्टर भी नहीं होती, तो आप उन्हें वहाँ ले जाते हैं और फिर जाके ख़ातून की जब हालत गैर होने वाली होती है तो आप उसे उठाकर फिर दोबारा हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और वो इन बिटवीन दोनों ख़वातीन जो हैं वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठी। तो रवैया तो ये भी है कि आप ये सब कुछ सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि आप जो है सोसाइटी से डरे हुए हैं। आपके जहन में सिर्फ एक बात है कि लोग क्या कहेंगे, तो ये जो लोग क्या कहेंगे वाला कॉन्सेप्ट है ये लेकर आप लोगों की जानें ले रहे हैं।
تو اس طرح کی خواتین پہ اگر ہم بلا کوئی کسی بھی رعایت کے اگر ہم انہیں عورت مارچ کے بینر کے نیچے لا کر اور بری ذمہ ہو جاتے ہیں، تو ان پھر مردوں پر کس چیز کا اثر ہے؟ اگر ان پہ عورت مارچ کا اثر ہے تو ان مردوں پر پھر کس چیز کا اثر ہے؟ تو سوسائٹی کو آپ بہت نیوٹرل ہو کر اپنے رسپانسز ہمیں دینے چاہیے، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کوئی ایک چھوٹا فنومینا نہیں ہے کہ لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ اور اس ساری صورتحال پر جب میں بلاگ کر رہی تھی تو اس کے لیے میں نے بہت زیادہ ریسرچ کی، تو ہر سال 20 لاکھ خواتین جو ہیں پاکستان میں وہ اسقاط حمل کرواتی ہیں، اور اس میں ان کے شوہر کی رضا شامل بھی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ساری سچویشن ہے کہ آپ کو اپنی باڈی کی نیڈز نہیں پتہ، آپ کو اپنی باڈی کی سچویشن نہیں پتہ، آپ اپنے باڈی کے بارے میں آپ نہیں جانتے، تو سب سے پہلے تو آپ اسے جانیں، اپنی باڈی کو جانیں، اپنی باڈی کی نیڈز کو جانیں، اور اس کے بعد اپنے ملک کے لا کو سمجھیں، آپ کے ملک میں کیا لا ہے۔ باقی جگہ جس طرح ابھی ابورشن لیگل کرنے کے لیے بہت سارے پروٹیسٹ بھی ہوئے، جس میں بہت ساری کنٹریز میں اسے لیگل کر بھی دیا گیا، تو وہاں وائڈلی ایکسیپٹیڈ ہے، لیکن پاکستان میں یہ چیز وائڈلی ایکسیپٹیڈ نہیں ہے، اور یہاں پہ اس کے لیے جو لا موجود ہے اس کے تحت بھی اگر آپ میاں بیوی بھی ہیں تو آپ کو گورنمنٹ سے، آپ کو عدالت سے جو ہے پرمیشن لینی پڑے گی، اور اس کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو جو پرائیویٹ کلینکس پہ یہ عمل کرتے ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ایک وہ قانون توڑے ہیں، گناہ تو ہے ہی، قانون توڑے ہیں، اور جس پر ان کو سزا ہو سکتی ہے کہ اگر آپ خاتون کی مرضی کے بغیر یہ عمل کرے ہیں تو پھر اس میں جو ہے آپ کو 6 سال سزا ہے، اگر مرضی کے ساتھ کر رہے ہیں تو 3 سال سزا ہے، اور اگر خدا نخواستہ جس طرح ان دونوں معاملات میں ہوا تو اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ کو سزائے موت دی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح کی اللیگل ایکٹیویٹیز کر کے تو آپ جو ہے اس کے بعد ایٹ دی اینڈ سارا مدعا خاتون پر نہیں ڈال سکتے، آپ عورت مارچ پر نہیں ڈال سکتے۔ جہاں تک میں نے ابھی عورت مارچ کا پورا جو ان کا مینیفیسٹو ہے وہ پڑھا ہے ہیلتھ کے بارے سے، تو اس پورے مینیفیسٹو میں ابھی تک انہوں نے ایون کہ ابورشن کو لیگل کرنے کے لیے بھی کوئی جو ہے وہ ڈیمانڈ نہیں کی۔ تو آپ ڈائریکٹلی چیزوں کو اس طرح سے ایک دوسرے پہ پھینک کر اور یہ وہ اس طرح سے سوسائٹی کی خرابیوں کو ایک ہی چیز پر نہیں ڈال سکتے۔ سوسائٹی جو ہے ہم سب کی وجہ سے خراب ہے، اور ہم سب نے اس کو مل کر ٹھیک کرنا ہے، کسی ایک چیز پر ڈال کے ہم پوری سوسائٹی کو جو ہے وہ ٹھیک نہیں کر سکتے۔